सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि अरिहंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। यह काव्य पथ अपना लिया। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा लिखा गया यह योगसार नामक ग्रंथ है। अपभ्रंश में लिखी गई ये बहुत सुंदर रचना है। यहाँ डलास नगर में पिछले वर्ष हमने इसे प्रारंभ किया था और लगभग 20 गाथाओं के आसपास की चर्चा हम यहाँ कर चुके थे। उससे आगे बढ़ना है हमारे को। यहाँ इतना सुंदर ग्रंथ है कि इसकी हर गाथा में आत्मा की चर्चा है। समय सार से किसी भी रूप में कम नहीं है। मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि कम होने का तो सवाल ही नहीं है। समय सार से एक कदम आगे बढ़ कर के है। इसमें जैसी गाथाएं स्पष्ट रूप से कही है वैसी गाथाएं ग्रंथादिराज समय सार में भी नहीं मिलती। आज यदि अध्यात्म के उत्कृष्ट ग्रंथों की चर्चा करें जिसमें परम अध्यात्म है तो आपकी जबान पर नाम समय सार का आएगा या नियम सार का आएगा? नियम सार जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ समय सार जैसा नहीं। योग सार इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है जब पढ़ते हैं तो पता लगता है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। ऐसी हिम्मत किसकी हो सकती है बोलो? ये आत्मा परमात्मा और परमात्मा आत्मा एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कोई कह सकता है ये बात? आज समाज में किसी व्यक्ति से इस तरह की बात की जाए तो वो कहता है क्या पागल हो गए हो आप? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है? कि हाँ, कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तुम अवस्था की दृष्टि से देखते हो, हम स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये ऐसी गाथाएं इसमें हैं। इसकी कोई गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में गायक भगवान आत्मा की चर्चा नहीं की हो। माने एक भी गाथा ऐसी नहीं मिलेगी जिस मूल गाथा में आत्मा जीव ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हो। 2 लाइनों की जो गाथाएं होती है उन 2 लाइनों में आपको जीव, आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, गायक ये शब्द मिलेगा ही मिलेगा। अब कितनी आध्यात्मिक रचना होगी। त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का अवलंबन करने वाले जब ऐसे वीतरागी संतों का उपयोग अंदर से बाहर निकलता है तो उसी आत्मा की चर्चा उनकी चर्चा में आती है, उनकी लेखनी में आती है, उनकी वाणी में आती है। सहजी है यह बात, जो जहाँ से आते हैं वो चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो ये कहाँ से आते हैं मुनिराज? ये सब जंगल से आते हैं। तो आचर्या के लिए जंगल से आते हैं कि आप धोखे में हैं। जंगल में गए कब थे जो जंगल से आएंगे? मुनि अवस्था घर छोड़ने का नाम नहीं है। मुनि अवस्था तो घर में आने का नाम है। सारा जगत ये कहता है कि घर छोड़कर मुनि बन गए, घर छोड़कर मुनि बन गए, जंगल में चले गए। लेकिन हम ये कहते हैं घर छोड़ा नहीं है, घर को पहचाना है, घर में आ गए हैं। हम नहीं कहते निज घर ना ही पिछाने आ रहे। पुराने भजन हैं ऐसे कवियों के। अपने घर को पहचाना ही नहीं है हमने। पर घर फिरत बहुत दिन बीते। तो ये पर घर है अतुल भाई, पर घर फिरते हुए बहुत दिन बीते हैं और नाम अनेक धराए। हम तो कब हूं न निज घर आए। तो हम तो नहीं आए। ये वीतरागी संत तो अपने ही घर में रहते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अपना गायक स्वभाव वो है घर, और घर में चले जाना माने अपनी ज्ञान की पर्याय अपना उपयोग। क्योंकि वर्तमान समय की बात है ना, वास्तव में तो घर से बाहर कोई निकलता ही नहीं है, कोई भी नहीं निकलता है। जहाँ वीतरागी संतों की बात कर रहे हैं वहां तो उपयोग के अंदर चले जाने की बात कर रहे हैं।
जब हम हमारी अपेक्षा से बात करें तो हम भी घर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि प्रमाण से बाहर कोई वस्तु जाती ही नहीं है। स्वचतुष्टय को छोड़ करके बाहर कौन निकले? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, बाउंड्री, उस बाउंड्री का उल्लंघन तो कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने स्वचतुष्टय में रहने से, अपनी मर्यादा में रहने के कारण प्रत्येक वस्तु मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्वभाव से रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम दिखते हैं। हम भी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। किसी किसी को हम धमकी देते हुए अपनी मर्यादा में रहो, अरे भैया हम तो सदा मर्यादा में ही रहते हैं। मर्यादा को छोड़ते ही नहीं है कभी भी। मर्यादा से बाहर निकले कैसे? वस्तु यदि अपनी मर्यादा को छोड़ देवे तो इसका मतलब चेतन अचेतन हो जाए, अचेतन चेतन हो जाए, वस्तु ही ना रहे। मर्यादा को छोड़ देने पर तो विनाश होता है। कोई वस्तु अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ती है। समुद्र यदि अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो क्या होगा? जगत में ऐसा दिखता है, लेकिन द्रव्य अपने चतुष्टय को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलता। ये स्वचतुष्टय की चर्चा यहाँ की है। पूरी गाथाओं में, सब गाथाओं में इसी प्रकार की चर्चाएं मिलेगी। कुछ गाथाएं ऐसी भी पढ़ी थी हमने। 15 नंबर की गाथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कितनी सुंदर बात है। 14 नंबर गाथा, 15 नंबर गाथा। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। सारा जगत आज पुण्य पुण्य के चक्कर में उलझा हुआ है। औरों की बात नहीं कर रहे, इस बाउंड्री के बाहर वालों की बात नहीं कर रहे, जो आत्मार्थी मुमुक्षु नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे। हम भी पुण्य के ही चक्कर में उलझे, क्योंकि ये कह रहे हैं आत्मा जाने नहीं। तो ये बतलाओ आपने आत्मा को जाना क्या? आत्मा के स्वरूप की चर्चा तो की विकल्पात्मक भूमिका में, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो नहीं हुई ना। उपयोग आत्मा में लीन तो नहीं हुआ ना। यदि उपयोग अपनी आत्मा में लीन नहीं हुआ तो फिर क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो पुण्य ही कर रहे हो। यहाँ तक कि हमारा 90% काल तो पाप में भी बीतता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो हम कह रहे हैं कि आप पुण्य कर रहे हो क्योंकि आप उसको चाहते नहीं है। उसके काल में भी अपना उपयोग यही रहता है कि अपन उधर से सिमट कर इधर आए, पाप से बचें, पाप से बच करके पुण्य में आए। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। पुण्य का फल संसार। इस एक गाथा से 20 गाथाएं बनती है। ध्यान है ना आप लोगों को? नहीं बनती है, क्योंकि पुण्य का मतलब क्या? उस पुण्य के मतलब को यहाँ धर दो पुण्य की जगह पर, तो कितनी गाथाएं बन जाएगी। जैसे समय सार ग्रंथ में वहां सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अंत में गाथाएं दी ना, ज्ञान धर्म और सब अलग अलग एक एक शब्द बदल बदल करके कितनी गाथाएं बना दी। हम कहते हैं यहाँ योगेंद्र देव एक गाथा से बहुत सारी गाथाएं बना सकते हैं। या पुण्य कह करके क्या कहना चाहते हैं? निज आत्मा जाने नहीं अर भक्ति ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। निज आत्मा जाने नहीं अर दान ही देता रहे, निज आत्मा जाने नहीं उपवास ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं तीर्थ वंदना करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं स्वाध्याय ही करता रहे। निज आत्मा जान, कितनी कितनी गाथाएं बन सकती है। सारी बातें लगाओ यहाँ। मतलब पुण्य कहने पर हमारे दिमाग में जो जो बातें आती है सारी बातें यहाँ लगाओ और फिर उसका फल बतलाओ। क्या कहा फल इन्होंने यहाँ? सिद्ध सुख की प्राप्ति नहीं होगी, संसार में फिरता रहे। सिद्ध सुख का मतलब जानते हैं आप? सिद्ध सुख का मतलब उस क्वालिटी का अनुभव जिस क्वालिटी का अनुभव वे परमात्मा अभी कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए, अपने घर में रहते हुए, देह में रहते हुए, संयोगों और परिवार में रहते हुए उस आनंद और उस सुख की अनुभूति कर सकते हैं जिस आनंद और सुख की अनुभूति परमात्मा कर रहे हैं। कि क्या बात कर रहे हो साहब आप, कहाँ परमात्मा और कहाँ हम? ये तो कुछ जच नहीं रही है हमारे को बात। ये सिद्ध सुख की बात कर रहे हो। सिद्ध सुख तो सिद्ध बनेंगे तो मिलेगा ना, बिना सिद्ध बने हुए सिद्ध सुख कैसे मिल जाएगा? कि नहीं, सिद्ध सुख के लिए सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है, तू सिद्ध है। इस अनुभव की जरूरत है, इस बात की स्वीकृति की जरूरत है।
अंदर से ये बात स्वीकार नहीं होती कि मैं सिद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जो अपने आप को परमात्मा जानते हैं वे परमात्मापन का अनुभव करते हैं, उस सिद्ध सुख का अनुभव करते हैं, उस आनंद का वेदन, उस सिद्ध सुख का वेदन। कुछ फीलिंग होती है ऐसी, सिद्धों जैसा सुख मिलेगा। कैसी जबरदस्त बात कह रहे हैं। अनंत भगवान जिस सुख का उपभोग करते, माने ये जो लोग अपने अच्छे किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उसमें भी ये अच्छे अच्छे एक्टर्स को तलाशते हैं कि वो भी ये चीज यूज कर रहा है क्या, कि पता है साहब ये कौन सी क्वालिटी का चावल है, ये वही है जो ओबामा के यहाँ यूज होता है। घर में उस प्रोडक्ट को यूज करके व्यक्ति कहता है पता है ये कौन सी चीज है, ये वही है, उनके यहाँ भी वही। अरे पंडित जी वो क्वालिटी है ये जो हम यूज में ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ये वो आनंद है जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। ये अतीन्द्रिय आनंद है, ये अद्भुत आनंद है, जिसकी चर्चा करने में ही मजा आता है, जिसकी बात सुनने में ही हमारा मन ललचाता है। वो कैसा आनंद होगा जिस आनंद में कहीं किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, टेंशन नहीं है, घबराहट नहीं है, जिस आनंद से कभी ऊबता नहीं है, जिस आनंद की कहीं मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, साधी अनंत काल के लिए उस आनंद का उपभोग, ये कहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा तेरे को। क्यों नहीं होगा? निज आत्मा जाने नहीं, अपनी आत्मा को नहीं जाना है, इसलिए ऐसा होगा। सभी गाथाएं एक एक कदम बढ़ते बढ़ते गुणस्थान और मार्गणा स्थान के अंदर उलझे रहने की बात कह दी आगे। व्यापार आदि के अंदर स्थिर हैं, निज आत्मा को नहीं जाना है। देखो आप गाथा 19 नंबर गाथा, तो करें क्या ये बतलाओ, ये बतलाओ हमारे को, हम करें क्या? हमने आत्मा को नहीं जाना है और हम कोशिश तो करते रहते हैं ना। तो ये कहते हैं तुम करो चिंतन स्मरण और ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। देखो चिंतन करो, फिर स्मरण करो और फिर ध्यान करो। इसके अलावा और कोई विधि नहीं है, और कोई प्रक्रिया ही नहीं है। परम पद की प्राप्ति करने की विधि क्या है? बोले उसकी विधि के लिए तुम्हारे को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, उठने बैठने की जरूरत नहीं है, किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, व्रत पूजा भक्ति दान आदि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ से मिलेगा वो रास्ता? बोले चिंतन से होकर के जाता है। माने मोक्ष महल की प्राप्ति, उस परम पद की प्राप्ति, ये चिंतन से शुरुआत होती है। और चिंतन में स्मरण, ये सब चिंतन किस चीज का होता है? तो चिंतन में स्मरण चलता है। मतलब स्मरण किस चीज का? जो स्वाध्याय में पढ़ा था, जो गुरुओं से सुना था, जो उपदेश में चर्चा आई थी, उसी का चिंतन, उसी का स्मरण, और फिर ध्यान, निर्विकल्प होकर के उस आत्म राम का ध्यान। बस एक ही क्षण में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये साहब एक क्षण तो गलत लिख दिया इन्होंने थोड़ा सा। देखो हम तो कर्णानुयोग वाले लोग हैं। तो एक क्षण तो मत कहो आप, मतलब यथा योग्य अंतर्मुहूर्त कहो, क्योंकि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध अवस्था तक की प्राप्ति में टोटल अंतर्मुहूर्त काल तो लगेगा, और पृथक पृथक देखेंगे तो कई अंतर्मुहूर्त काल लगेंगे उसमें। क्योंकि मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन, फिर अंतर्मुहूर्त, फिर आगे बढ़ा। या ऐसा समझ लो, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में चला गया। हो सकता है चौथा पांचवा नहीं आए रास्ते में, ऐसा भी तो संभव है। माने मोक्ष जाने के लिए बीच में ही नहीं आया चौथा पांचवा गुणस्थान, तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलेगा। छठे सातवें गुणस्थान में मिनिमम हजारों बार झूले अंतर्मुहूर्त काल, फिर श्रेणी चढ़े, 8वां 9वां 10वां 12वां 13वें गुणस्थान में भी अंतर्मुहूर्त रहे, फिर 14वां गुणस्थान, फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति। तो एक क्षण तो मत कहो आप, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। परम पद किसे कहते हैं? स्वभाव में स्थिरता, उस स्वभाव की प्राप्ति का नाम ही तो परम पद है। ये जो 5 पद परम पद कहे जाते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये परम पद तो व्यवहार से कहे जाते हैं। असली पद तो अपना एक आत्मा ही है। असली पद तो अपने में ही लीन होना है, असली पद तो अपने में ही समा जाना है, वो है असली पद। उस पद की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई बतलाओ क्षण मात्र में। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब टाइम नहीं है मेरे पास में, अरे इसमें टाइम लगता ही नहीं। किस बात के लिए टाइम नहीं है बतलाओ?
खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, कि नहाने धोने के लिए टाइम नहीं है। किसी के पास में कितना भी टाइम की कमी हो, लेकिन ये मनुष्योचित आवश्यक कार्य तो करता ही है ना प्रतिदिन। नहीं साहब ये तो बहुत बिजी है साहब, ये तो नहाता ही नहीं है। ये साहब इतने बिजी हैं साहब, हम तो खाना ही नहीं खाते हैं। क्या ये कितने दिन से नहीं खाया? कि नहीं खाते तो हैं रोजाना, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो खाते तो हो ना। तो एक क्षण नहीं निकल रहा है, कोई बहुत बड़ा काम है, इतना छोटा सा काम है, अपना उपयोग और अपने को जानना है। कितनी सरल सी विधि है। दादा के शब्दों में कहें तो चाय का प्याला बना करके पीना भी कठिन है, और जुगल जी बाबूजी के शब्दों में कहें तो मूंगफली छील करके खाना जैसे आता हो बस काम हो सकता है। इतना सरल काम है। एक मूंगफली का दाना छील करके खाना यदि तुम्हें आता है तो तुम ये काम कर सकते हो। ये तो आता होगा शायद। आता है आपको? जब उसको छीलते हैं तो छील करके अंदर की गुठली तो फेंक देते हैं। हमने बहुत सारे फल ऐसे देखे हैं जिसमें अंदर की गुठली फेंक दी जाती है और ऊपर से माल खाया जाता है। तो आप ऐसा ही करते हैं ना मूंगफली छील के खाते समय? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या ऊपर का छिलका है, ये शरीर वाला छिलका, दृष्टि यहाँ से हटाओ और देखो कितनी गजब का स्वरूप है। मूंगफली की बात क्यों कही और किसी फल की बात क्यों नहीं कही? बाबूजी की दृष्टि में कितनी गहराई है। ये सब और किसी में क्यों नहीं बात करते हो? आम की बात क्यों नहीं करते हो? ऊपर से खा जाओ और अंदर की गुठली छोड़ दो। या फिर किसी और इस प्रकार के फल की बात करो जो अंदर से खाया जाता है और ऊपर से उतार दिया जाता है। नारियल की बात कर लो, ऊपर ऊपर का हटा दो और अंदर से खा लो। कि नहीं, मूंगफली की ये विशेषता है कि उसके छिलके के अंदर रहता हुआ जो उसका मूल तत्व है वो उसके अंदर रहता हुआ भी उससे अस्पर्शित रहता है, वो अलग रहता है, वो उसे छूता भी नहीं है। ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा देह देवालय में रहता हुआ देह को स्पर्श भी नहीं करता, देह को टच भी नहीं करता, सदा काल अनटच बना रहे, ऐसा स्वरूप है। एक क्षण मात्र का काम है, एक क्षण मात्र। माने रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए जैसे क्षण मात्र का प्रकाश, एक क्षण मात्र के लिए सूर्य की किरण मात्र पड़ी और वह अंधकार नष्ट हो गया, उसी तरह से अनादि मिथ्यात्व अंधकार, अनादि अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए क्षण मात्र के लिए ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हुई और ये काम हो गया। ये काम इस विधि से काम होता है। इसलिए कहते हैं तुम अंतर मत समझो। किसमें? आत्मा और परमात्मा में। 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, इन सब गाथाओं में यही चर्चा। देखो पढ़ते हैं धीरे धीरे अपन। 20 नंबर गाथा देखिए। मूल गाथा में प्राकृत में भी यही बात कही है, तो अपन प्राकृत से पढ़ते हैं। शुद्ध पारु झिणवरहु भेऊम किंपि वियाणी, मोक्ष कारण जोया निश्चय वियाणी। मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए, जिन देव हर शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। जिन देव और शुद्धात्मा, देखिए यहाँ जब जिनदेव और शुद्धात्मा शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, शुद्धप्पा कहा ना, पहला शब्द क्या है प्राकृत में? शुद्धप्पा माने शुद्ध आत्मा, और जिणवर माने जिनवर। जिनदेव और शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो शिष्य को ऐसा लगा कि हाँ हाँ हमें पता है साहब, आत्मा की शुद्ध अवस्था ही को जिनदेव कहते हैं। माने आत्मा की अशुद्ध अवस्था वो बहिरात्मा है, शुद्ध होती हुई अवस्था अंतरात्मा है, और आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था वो परमात्मा है। तो जो जिनदेव हैं, जो जिनेन्द्र देव हैं, वे जिनेन्द्र देव शुद्ध आत्मा ही हैं। सही कह रहे हो आप आचार्य श्री, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मुनिराज आपने बिल्कुल सही कहा है। शुद्ध आत्मा और जिनदेव, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने कहा नहीं तो किस धोखे में है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव हर शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं।
ये सारे सिद्धांत का सार, जनवाणी का सार योगियों को उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि हाँ समझ लिया ना हमने, शुद्धात्मा और जिनदेव में अंतर नहीं है। कि नहीं, और देखो तुम आगे क्या कह रहे हैं, हे आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन ये जान कर कोई विकल्प करो नहीं। क्या कह रहे हैं बोलो? अब शुद्धात्मा नहीं, अब इस गाथा में क्या कह दिया कि मेरे शब्दों को शायद तुमने गलत समझ लिया। क्या जब गुरुदेव बार बार में कहते हैं ना भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तो शिष्य ऐसा समझता है जैसे भगवान की आत्मा की बात होगी। भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा में क्या आनंद भरा है, भगवान आत्मा अनंत गुणों का निधान है, भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के आत्मा में अनंत शक्तियां होगी। तो ऐसे ही जहाँ शुद्धात्मा की बात कही तो इसको गलत फहमी हो गई है। ये तो आत्मा को त्रिकाल शुद्ध कह रहे हैं। ये जिस शुद्ध आत्मा और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है, जिस शुद्धात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, ये बात कह रहे हैं। यहाँ शुद्धात्मा माने शाश्वत शुद्ध आत्मा, यहाँ शुद्धात्मा माने अनादिनाथ, यहाँ शुद्धात्मा माने कारण परमात्मा, यहाँ शुद्धात्मा माने ज्ञायक भाव, यहाँ शुद्धात्मा माने परमपारणामिक भाव, यहाँ शुद्धात्मा माने वो जो अनादि अनंत एक रूप है, उसको शुद्धात्मा कह रहे हैं। शुद्ध आत्मा उसी कह रहे हैं जिसमें अशुद्धता नहीं है, जिसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं है, जिसमें अशुद्धता अनादि अनंत नहीं है, उसका नाम शुद्ध आत्मा है। राग द्वेष का अभाव करके जो शुद्ध हो गए हैं, उन शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं है। इसलिए उस बात को स्पष्ट करने के लिए इनको ये 22 नंबर गाथा फिर लिखनी पड़ी बार बार में, माने स्वात्म सुख के लिए है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है इन गाथाओं में जिन गाथाओं की बहुत व्याख्या की जाए, जिन गाथाओं का बहुत अर्थ समझाया जाए, ये जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये बात कितने अनुभूति जैसी बात कह दी है, सरल सीधे सीधे शब्दों में। बस ये बातें तो इसके लिए आप शांति से बैठकर चिंतन करो, मंथन करो, बस आनंद उठाओ। मेरे में और शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है, सिद्धात्मा परमात्मा, मैं परमात्मा ही हूँ। बैठे हैं शांति से, सो रहे हैं, सोने के लिए बैठे हैं, बिस्तरों में हैं, लेटे हुए हैं और लेटे लेटे चिंतन चल रहा है। नींद नहीं आ रही है तब तक यही बात चल रही है। यार कैसी बात कही है योगेंद्र देव ने, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कैसे हो सकता है? मैं शरीर वाला, मैं संसारी, मैं राग द्वेष वाला, मैं विकार वाला है, मेरे तो कितने विकल्प उठ रहे हैं। परमात्मा तो निर्विकल्प है, स्वभाव में तल्लीन है, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी अंतर है तो अंदर से देख, अंदर से देखेगा तो तुझे कोई अंतर नहीं दिखेगा, मूल स्वरूप की दृष्टि से देखेगा तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। ऊपरी अंतर है, और ऊपरी अंतर तो बहुत से जगत के किसी कार्य में तुझे ऊपरी अंतर दिखता नहीं है गौरांग भाई। माने जब हम रोटी खाते हैं और एक रोटी दोबारा आई तो क्या आपको अंतर दिखता है कि ये दूसरी है, पहले वाली अलग थी और ये अलग है? तो वही है, वही टेस्ट है। सब्जी बहुत अच्छी है और लाओ थोड़ी सी, रस बहुत अच्छा है थोड़ा और चलेगा, कि नहीं वो वाला तो नहीं है पंडित जी, दूसरा वाला है। किसी को लगता है कि नहीं वही है, दूसरा नहीं है। इसका मतलब जब आप उन वस्तुओं को देखते हो तो ऊपर ही नहीं देखते हो, आप अंदर से देखते हो। और जब भगवान आत्मा को देखते हो, अपने को देखते हो, तो ऊपर से क्यों देखते हो, फिर अंदर से क्यों नहीं देखते हो? इसलिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया। ये तो ऐसा कह रहे हैं 22 नंबर गाथा में, तो विकल्प भी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब मेरे को थोड़ा घबराहट तो होती है, कहाँ परमात्मा कहाँ मैं। आखिर देखो वो आखिर भगवान तो है ही ना, भले ही आप स्वभाव दृष्टि से एक कहो, लेकिन पर्याय दृष्टि से भी आखिर अंतर तो है ही ना, उस अंतर को मानना तो पड़ेगा ही ना कि तू विकल्प ही मत कर। ये बातें विकल्प करने योग्य नहीं है। तेरे ये विकल्प उस आनंद में स्खलन पैदा करेंगे, तेरा ये विकल्प उस आनंद को उत्पन्न नहीं होने देगा। इसलिए जब शुद्धात्मा के अनुभव करने के लिए बैठे हो तो निर्विकल्प होकर के अनुभव करो। ये उत्पन्न ही मत होने दो अपने हृदय में ये बात कि कुछ अंतर है। देखो भाई, यदि आप परमात्मा बनना चाहते हैं तो अंतर की चर्चा मत करो, और यदि तुम संसार में रुलना चाहते हो तो अंतर ही देखते रहो। आज तक किया क्या है अनादिकाल से? अंतर ही तो देखा है।
सारे जगत में जितने लोग हैं, व्यवहाराभासी हों चाहे निश्चयाभासी लोग हों, सब अंतर ही देखते रहे। उभयाभासी, चार सब तरह के जीव, जगत में संसार में रहने वाले जीव, सभी जीव भगवान की भक्ति करते हैं। इसका मतलब भगवान तो भगवान है और हम तो संसारी, अंतर ही देखते रहे हैं। यहाँ अंतर देखने का विकल्प तोड़ने की बात करते हैं, कोई अंतर नहीं है। कैसे निकलती है ये बातें? ये अनुभूति की बातें हैं साहब। ये बात बिना अनुभव के नहीं कह सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखने में तो अंतर दिख रहा है, बाहर में प्रकट अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर नहीं है तो अनुभव की दृष्टि से अंतर नहीं है। जब फील करते हैं वीतरागी संत तो अपने आप को परमात्मा जैसा फील करते हैं। बोले हम जब अनुभव करते हैं तो हमें कोई अंतर दिखता ही नहीं है। माने अनुभूति के काल में उन्हें अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा ग्रंथ योगेंद्र देव ने अनुभव की मुख्यता से लिखा है, आत्मानुभूति की मुख्यता से लिखा है। माने मैं आत्मा और आत्म अनुभूति, या जो बात मेरे फीलिंग में आ रही है, अनुभव में आ रही है, शिष्य पूछ रहा है कि हमें अंतर दिख रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तेरे को क्या दिख रहा है वो हम नहीं जानते, हम क्या अनुभव कर रहे हैं वो बता रहे हैं तेरे को। कि साहब दिख रहा है ना, ऐसा कि कुछ भी दिख रहा होगा, हम अनुभव कर रहे हैं ना कि साहब हमें तो ऐसा ही दिख रहा है। कि तेरे दिखने का क्या करें, मैं फील कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं। समय सार ग्रंथ में भी उसी शैली का प्रयोग किया, अनुभव शैली का प्रयोग किया है। देखो क्या अंतर है तत्वार सूत्र में और क्या अंतर है इस योगसार ग्रंथ में। तत्वार सूत्र में भी वो रहस्य निकाल सकते हैं अपन, लेकिन निकालना पड़ेगा, है ना। तत्वार सूत्र आगम है और ये परमागम है। घूमट सार आगम है, समय सार परमागम है। परमागम किसे कहते हैं बोलो? आगम और परमागम में क्या अंतर है? आपकी दृष्टि से किसका नाम आगम है और किसका नाम परमागम है? क्या परमागम कहने का मतलब हम समय सार को आगम नहीं कहना चाहते? क्या समय सार आगम नहीं है? ये योगसार योगेंद्र देव द्वारा लिखा गया, ये आगम नहीं है क्या? इसको परमागम क्यों कह रहे हो? अध्यात्म है इसलिए विशेष पर लगा के, विशेष कर दिया, थोड़ा परम लगा के। आत्मा की मुख्यता है इसलिए प्रयोजन नहीं नहीं। देखो आगम किसे कहते हैं? आगम, आगम माने चला आया, परंपरा से जो बात चली आई है उसका नाम है आगम। तीर्थंकरों के द्वारा जो बात कही गई है, गणधरों के द्वारा जो गुथी गई है, शास्त्रों में जो लिखी है, पूर्वाचार्यों से जो बात सुनी है, सुन सुन करके जो बातें लिखी जाए वो सब है आगम। और जिसमें सुनने की मुख्यता नहीं हो, अनुभूति की मुख्यता हो, उसका नाम है परमागम। ये बात सुन करके नहीं है। अच्छा 14 गुण स्थानों की बात, कोई व्यक्ति आत्मा का कितना भी अनुभव करे, लेकिन आत्मा की अनुभूति में ये बात निकल के नहीं आएगी कि गुणस्थान 14 होते हैं। बोलो त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा की अनुभूति से बात निकलेगी, गुणस्थान 14 होते हैं। कर्मों की प्रकृतियां कितनी है, आत्मा की अनुभूति से ये बात ख्याल में आएगी कि 148 होती है। वो तो परंपरा से चली आई है, सर्वज्ञ परमात्मा से चली आई है। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि गुणस्थान 14 होते हैं। फिर गणधरों ने उसे गूंथा, फिर आगे परंपरा से आचार्यों ने लिखा, और सुन सुन करके जो बात चली आई उसका नाम है आगम। माने ऐसी बातें जो बातें अनुभव की मुख्यता नहीं रखती हो, फीलिंग की मुख्यता नहीं रखती हो, ऐसी बातों का वर्णन जहां हो वो सब है आगम। आ माने आप्त, ग माने गणधर और म माने मुनि। आगम, आगम है ना। आगम में 3 अक्षर हैं। आप्त माने अरहंत परमात्मा को आप्त कहते हैं, ग माने गणधर और मां मुनिराजों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगम क्या है? आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया। मुनिराज जो भी बात कहेंगे वो गणधरों से आई है, और गणधरों ने कहां से कही? कि आप्त के द्वारा कही गई है। इसका मतलब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, माने सुनकर के आई है, परंपरा से आई है, चली आई हुई बातें हैं। गुणस्थान हो, मार्गणा स्थान हो, जीव समास हो, पर्याप्तियों की चर्चा हो, प्राण की चर्चा हो, उपयोग की चर्चा हो, गोमट सार आदि ग्रंथों में जितनी भी चर्चाएं की है, तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ में 3 लोक की चर्चा। बतलाओ आत्मा के अनुभव करने में 3 लोक दिखेगा?
ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखा है, छद्मस्त के ज्ञान में तीन लोग नहीं दिखता है आत्मा की अनुभूति के काल में। इसका मतलब जब मुनिराज सर्वज्ञ तो नहीं है, मुनिराज तो अनुभवी है ना, आत्मा का अनुभव करने वाले जीव हैं। तो अनुभवी जीव वे तीन लोग की चर्चा कैसे लिख रहे हैं? बोले ये तो आगम है क्या। और समय सार में कोई भी बात जो लिखी है, यहाँ कोई भी बात जो लिखी है, ये आगम है ही नहीं, ये परम आगम है। मतलब आगम से ऊपर उठ करके यहाँ जो गाथाएं कहेंगे, मैं पूरे समय सार में इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि उसका प्रत्येक अधिकार वो आगम नहीं परमागम है। क्या जीवा जीवाधिकार किसकी चर्चा की है? जीव के भेद प्रभेद बतलाना आगम हो सकता है, लेकिन जीव अजीव से भिन्न है, यह अनुभूति की बात है। क्या जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव की भिन्नता की तो बात की है ना। जीव अजीव का कर्ता नहीं है, अजीव जीव का कर्ता। जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है, एकत्व और ममत्व बुद्धि छुड़ाने की बात कही है जीव अजीव अधिकार में। कर्ता कर्म अधिकार में क्या चर्चा की है कि वो एक दूसरे के कर्ता नहीं है। तो कर्ता नहीं है ये हम फील कर रहे हैं कि मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं। आश्रम पुण्य पाप अधिकार में क्या चर्चा की? पुण्य प्रकृतियां बतलाई होगी। 148 कर्म प्रकृतियों में से 68 प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। ऐसी चर्चा पुण्य पाप अधिकार में आई है कि नहीं? ये तो आगम हो जाएगा। हम तो परमागम लिख रहे हैं। बोले आप क्या लिख रहे हो? बोले हम तो ये लिख रहे हैं पुण्य और पाप में अंतर नहीं दिखता है, ये फीलिंग की बात है, ये अनुभूति की बात है, ये पुण्य पाप अधिकार का सार है। आश्रम अधिकार में आश्रम के भेद प्रभेद नहीं बतलाए, कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का कहाँ कहाँ आश्रम होता है, किस प्रकार से होता है, कोई चर्चा नहीं की। वहां तो क्या बतलाया? बोले ज्ञानी को आश्रम नहीं होता है, ये अनुभूति की बात है। संसार में रहते हुए भी ज्ञानी जीव निराश्रम किस तरह से रहता है, माने ज्ञानी जीवों के आश्रम नहीं है, ये चर्चा आश्रम अधिकार का मूल है। संवर अधिकार में क्या बात कही है? भेद विज्ञान की बात कही है जो अनुभूति की बात है। निर्जरा अधिकार के अंदर क्या बात कही है? ज्ञानियों को भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। बोलो। बंध अधिकार में बंध की चर्चा नहीं की, बंध प्रकृतियों की चर्चा नहीं की। देखो तो सही आप एक एक अधिकार उठा करके, माने पूरे समय सार ग्रंथादिराज में सिर्फ वे ही बातें, क्योंकि 5वीं गाथा में वो बात कह दी थी, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। निज वैभव दिखा रहा हूं मैं, अपने अनुभव की बात दिखा रहा हूं। ये योगेंद्र देव कह रहे हैं अपने अनुभूति की बात बतला रहा हूं भाई, मैं अनुभव से निकली हुई बात है। भीतर झांक करके देखोगे तो ये बातें मिलेगी तुम्हारे को। आत्मा तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा, परमात्मा तुम्हें आत्मा दिखाई देगा, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा कि साहब दिख रहा है कि विकल्प मत कर। तो विकल्प मत कर, फिर मैं नहीं कर, अरे तू विकल्प मत कर, तू अनुभव कर कि तू परमात्मा है। किसी काम को करते समय विकल्प कब खड़े होते हैं? जब संकोच होता है ना हमारे को। क्या समझो आप, कभी जैसे बहुत बड़े विद्वान हो, अभी यहाँ तो दादा सबके बीच में उठते बैठते हैं, लेकिन वहाँ इंडिया की क्या पोजीशन है कि कोई व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो उनके बगल में आकर के बैठ सके। माने कोई भी एक वो यदि बैठे है ना तो उनके पास में खड़ा ही रहेगा। तो फिर दादा क्या कहते हैं, अरे बैठ ना, कि नहीं नहीं दादा मैं ठीक हूँ, अरे तो विकल्प मत कर बैठ। किस बात का संकोच है? हम में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, हम एक समान ही हैं। हम आपसी समानता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो परमात्मा के समान हैं, ये ऐसा योगेंद्र देव कह रहे हैं। देखो भाई, ये जो बात कही है ये द्रव्य अपेक्षा से समानता की बात कही है कि साहब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें द्रव्य अपेक्षा से तो समानता हो सकती है, समझ में आ रही है। लेकिन कहाँ उनका क्षेत्र सिद्धालय और हमारा क्षेत्र यहाँ, क्षेत्र अपेक्षा से तो अंतर है ना। अरहंत भगवान का क्षेत्र पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर और हमारा क्षेत्र यहाँ धरती पर। हम मध्य लोक में, सिद्ध परमात्मा ऊर्ध्व लोक में। तो आखिर ये अंतर तो है ही ना, क्षेत्र अपेक्षा से अंतर तो है ही। तो योगेंद्र देव कह रहे हैं कि तू जानता है क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र क्या होता है? तू जानता है सिद्ध परमात्मा कहाँ रहते हैं और तू कहाँ रहता है? तुम्हारा और सिद्धों का क्षेत्र कौन सा है? कि हाँ जानता हूं ना, वो सिद्धालय में रहते हैं और मैं यहाँ डलास में रहता हूँ। क्या मैं जानता हूँ
तो फिर आचार्य देव ने नई गाथा लिखी, उन्होंने क्षेत्र बतलाया। क्षेत्र अपेक्षा से आत्मा को समझाने के लिए 2 गाथाएं दी है, 23 नंबर गाथा और 24 नंबर गाथा। इन 2 गाथाओं के माध्यम से क्षेत्र की चर्चा करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य है, बस उसे जाने आत्मा निर्वाण पावे शीघ्र ही। तेरी व्यवहार वाली बात भी कह दी, निर्वाण प्राप्ति की बात भी कह दी, लेकिन क्षेत्र से अंतर नहीं जानेगा तो काम होगा। कैसा है क्षेत्र आत्मा का? परिमाण लोकाकाश के, लोकाकाश का परिमाण माने लोक प्रमाण, जितना लोक है उतना, लोक के बराबर। लोक में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कितने प्रदेश हैं? जिसके प्रदेश अनंत नहीं, असंख्य है। आकाश के प्रदेश असंख्य है, और ये कह रहे हैं बस उसे जानो आत्मा। कि साहब अभी तो आप अनुभव की बात कर रहे थे, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे कि नहीं, अब हम क्षेत्र अपेक्षा से बात कर रहे हैं। किसको जाने? बोले जो आकाश बराबर हो। इसका मतलब हमारे आत्मा का एरिया कितना है। कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, लोकाकाश प्रमाण की बात कर रहे हो, मैं इतना छोटा सा, आप मुझे इतना बड़ा बना रहे हो, मैं इतना विशाल 343 घन राजू प्रमाण, इतना एरिया इतना ही है। आत्मा के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश, दोनों के प्रदेशों की संख्या बराबर है, एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं है। माने जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो सब आत्मार्थी सामने से जवाब देते हैं कि असंख्यात हैं, लेकिन हम कहते हैं असंख्यात तो असंख्यात प्रकार का होता है, संख्यात संख्यात प्रकार का है, असंख्यात असंख्यात प्रकार का है, अनंत अनंत प्रकार का है। तो आत्मा के यदि असंख्यात प्रदेश हैं तो कितने असंख्यात असंख्यात प्रकार हैं? एक निश्चित फिगर बतलाओ जिससे कम ज्यादा नहीं हो। बतला सकते हो हम? एक प्रदेश भी कम नहीं और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं। कि हाँ, कैसी ये स्थिति? लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या गिनो, जितनी काउंटिंग होगी आत्मा के प्रदेश भी उतने ही हैं। एक प्रदेश भी कम नहीं है और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं है। ये साहब ये तो कुछ जच नहीं रही है बात। आप मुझे इतना विशाल बतला रहे हो, आज तक कभी इतना बड़ा मैं हुआ नहीं हूँ, कोई जीव दिखता नहीं है इतना। लोक प्रमाण कह दिया आपने कह दिया और हमने मान लिया। आप कहोगे तो मान भी लूंगा, आप मुनिराज हो क्या आपके कहने से मान लूंगा, लेकिन जच तो नहीं रही है ये बात। उसे जानो आत्मा। आत्मा का आकार ऐसा है, लोक प्रमाण जैसा ऐसा आकार है आत्मा का। ये गाथार्थ में क्या कह रहे हैं देखो आप, हिंदी पद्यानुवादी देखो आप, तो इसी से समझ में आती है अपने को तो गाथा। परिमाण माने प्रमाण, लोकाकाश के। लोक प्रमाण 2 शब्द आते हैं, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। जानते हैं ना अंतर? है ना? क्या अंतर है? असंख्यात लोग बोले तो उससे असंख्यात गुना ज्यादा हो जाएगा ऐसा। माने लोक प्रमाण असंख्यात, ये तो आत्मा के प्रदेश है। जितना लोक का प्रमाण है, लोक का प्रमाण मतलब क्या? लोक प्रमाण माने ये जैन दर्शन की पद्धति इसी प्रकार, ये शैली है, ये कर्णानुयोग की शैली है। माने अनेक बातों की चर्चा करते समय, क्योंकि फिगर नहीं है ना कुछ भी, तो काउंटिंग नंबर्स तो हो ही नहीं सकते, ये तो नंबर के बाहर की चीज है। तो कैसे बतलाएंगे? अब नंबर बतलाना है तो प्रमाण कह करके बात करते हैं। माने जैन दर्शन का गणित, सारे सब जगह गणित में इस प्रकार की चर्चा है। जैसे देखो एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है, कोई व्यक्ति गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और वो किसी मुनिराज के पास में पहुंचे और उसने या किसी श्रावक से चर्चा करने लगे कि तुम्हारे गणित वणित तो कुछ नहीं है, सब आत्मा महात्मा की बातें करते हो तुम लोग, क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे मुनिराज तो बहुत ज्ञानी है और चर्चा करा सकता हूँ मैं। तो बात हुई, इस तरह की चर्चा चलने लगी, कुछ विवाद होने लगा। तो मुनिराज से चर्चा चल रही थी, गणित की बातें चल रही थी। तो मुनिराज ने उससे कहा कि भैया तुम बहुत सारी बातें कहते हो, तुम्हारा गणित पता नहीं कैसा है, जो भी है, लेकिन हमारा गणित कैसा है ये हम बतलाते हैं तुम्हारे। तो जहाँ बैठे थे मुनिराज, अपने हाथ में वहाँ मिट्टी भर ली ऐसी मुट्ठी में, और मुट्ठी भर करके उन्होंने कहा कि बतला सकते हो कि इस मुट्ठी में कितने मिट्टी के कण हैं, उन कणों की संख्या कितनी है?
तो यार क्या बेहूदगी बना सवाल है, तो क्या उन कणों को गिना थोड़ी ना जा सकता है? उस मिट्टी के कणों को गिन सकते हो क्या परांग भाई? कितने मिट्टी के कण हैं मेरी भट्टी में, कितनी संख्या है, उसकी संख्या बतला सकते हो? तो सामने वाले ने कहा कि मैं तो नहीं बतला सकता, आप बतला सकते हो क्या कितना है? आप बता दो तो मान लूंगा मैं, इसकी निश्चित संख्या बतलाओ, और बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए, एक भी कण कम नहीं और एक भी कण ज्यादा नहीं। तो मुनिराज ने जवाब दिया, एक मुट्ठी प्रमाण। बिल्कुल एक्यूरेट। ये कितने हैं बोलो? बोले हमारा गणित तो ऐसा है क्या? माने हम हमारे में ये तुम करो ये पागलपन की बात, एक एक को गिनने वाली बात क्या? ये पागलपन नहीं है। हम तो ऐसी संख्या बतलाते हैं कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं, बोले लोक प्रमाण। ये बोले एक भी कम नहीं है और एक भी ज्यादा नहीं है, ऐसे प्रदेश हैं आत्मा के। आत्मा के प्रदेशों की ऐसी निश्चित संख्या है। देखिए यहाँ क्या कह रही है इन्होंने, ये गाथा हो गई। अब 24 नंबर गाथा, माने शिष्य ने हो सकता है ये 23 नंबर गाथा कहने के बाद ये बात कही हो कि साहब मेरा आकार तो छोटा दिखता है, लोक प्रमाण तो नहीं दिखता है, ये तो कल्पना लोक की बातें हो गई कि तुम फील करो इतना बड़ा कि मैं ऐसा कोई बहुत ही जैसा हूँ। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग न्याय शास्त्रों में इस तरह की कल्पना लोक में विचरण करने की बहुत बातें कही है। तो आप भी इसी प्रकार की कल्पना करा रहे हो, हैं तो यहाँ, और आप ऐसी कल्पना करा रहे हो कि तुम ऐसा मानो कि मैं सारे लोक में ऐसा फैला हुआ, पूरे लोक व्यापी 343 घन राजू प्रमाण हूँ। तो आचार्य देव ने कहा भाई बात ऐसी नहीं है, दो तरह की बातें होती है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो सुन देगा आगे क्या कहते हैं। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। व्यवहार से देह प्रमाण और परमार्थ से लोक प्रमाण। ऐसा व्यवहार से है ना ये कि तू परमार्थ की बात को स्वीकार करेगा तो सच में तेरे जीवन में परमार्थ रूप से वो स्थिति प्रकट हो जाएगी, तो सिद्ध बन जाएगा, निर्वाण पावे शीघ्र ही। व्यवहार से देह प्रमाण, अणु गुरु देह प्रमाणो, द्रव्य संग्रह की गाथा है। अणु गुरु देह प्रमाणो ओ संगार सपदो चेदा, असमूहदो व्यवहारो निश्चय न दो असंख्य देशो वा। निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन व्यवहार से देह प्रमाण कहा गया है। ये आत्मा कैसा है, इस आत्मा का परिमाण कितना है, अभी वर्तमान में कितने प्रदेश में है? बोले देह जितना है, जितना देह का आकार है उतना आत्मा का आकार है। देह से छोटा नहीं है, देह से बड़ा नहीं है। हाँ, देह से बड़ा कभी कभी समुद्घात की स्थिति में हो जाता है। समुद्घात की परिभाषा, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसे कहते हैं हम समुद्घात, जिसमें मूल शरीर छोड़ा नहीं गया है। तो शरीर तो छोड़ा नहीं हमने, मूल शरीर तो छोड़ा नहीं, और फिर भी आत्मा निकल रहा है, वो समुद्घात की स्थिति है। तो शरीर की बात करो अभी समुद्घात की स्थिति की बात मत करो, क्योंकि समुद्घात 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार की परिस्थितियां बनती है। कैसे कैसे जानते हैं आप लोग, सब पढ़ा सुना है आपने समुद्घात के बारे में, है ना? 7 समुद्घात जानते हैं ना? केवली समुद्घात पता है, बाकी नहीं। मारणांतिक समुद्घात भी फेमस है बहुत, वेदना कषाय, ये समुद्घात होते हैं। माने इन समुद्घात के काल में क्या होता है, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। जैसे देखो हम बात करें, केवली समुद्घात तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। केवली समुद्घात तो होता है जब आयु कर्म पूरा होने का काल नजदीक हो और बाकी अन्य 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तब तो केवली समुद्घात होता है। ठीक है ना? संक्षेप में एक एक लाइन में बतला देता हूं मैं, है ना? बाकी समुद्घात पे प्रवचन मेरे तलाशेंगे तो शायद मिल भी सकते हैं, कई प्रवचनों में चर्चा की होंगी उसकी। तो एक तो ये हो गया केवली समुद्घात। एक है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात की भी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। बहुत स्पष्ट है कि मरने के पहले इस जीव के आत्मा के प्रदेश जहां जाकर जन्म लेना है उस जगह को छूकर टच करके आ जाए। क्या? जिस जगह पर जाकर के जन्म लेना है वहां आत्मा के प्रदेश चले जाएं और टच करके लौट आए। क्या? मरने से पहले। विग्रह गति की बात नहीं है। विग्रह गति की बात नहीं है। क्या? विग्रह गति की बात नहीं है, मरने के अंतर्मूर्त की बात है, पहले की बात।
जा करके आ सकता है देख करके। इसके बारे में ऐसा कहा है किसी व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो, विकल्प हो कि मैं मर करके कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ जाऊँगा, ऐसे तीव्र विकल्प जिसके हृदय में चल रहे हों अंत समय में, तो आत्मा के प्रदेश जा करके आ जाते हैं। तो आत्मा ही जा करके आ गया, ये मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। एक है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात की क्या स्थिति है? तीव्र कषाय के काल में, अत्यंत क्रोधाधिक के काल में आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुना बाहर तक निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा गुस्सा इतना तेज आता है कि गर्म हो गए हैं, कान लाल हो गए हैं, हवा निकलने लगी, कुछ ऐसा कुछ, मतलब वो कहीं ना कहीं आत्मा के प्रदेश कहीं बाहर निकले हैं, वो सर्कल बन गया है ऐसा। तो वो स्थिति कषाय समुद्घात की है। एक है तेजस समुद्घात। तेजस पुतला निकलने का जो प्रसंग है वो तेजस समुद्घात के अंतर्गत है। शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। अशुभ तेजस विनाश करके आ जाता है, शुभ तेजस महामारी, रोग, दुर्भिक्ष कहीं हो रहा हो तो उसे निपटा करके आ जाता है, समेट करके आ जाता है। ये तेजस, उसमें आत्मा के प्रदेश जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू आत्मा के प्रदेश साथ में लगे रहेंगे उसके। इसी तरह से एक है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात में क्या स्थिति बनती है? आहारक पुतला निकलता है, मस्तक से निकलेगा वो 1 हाथ प्रमाण, आहारक रिद्धिधारी बने राजों के। वो पुतला शंका के लिए या तीर्थ वंदना के विकल्प से, इन विकल्पों से वो पुतला निकला। जहां तक जाएगा, माने केवली और श्रुत केवली के पादमूल तक शंका के समाधान के लिए जा सकता है। जहां तक वो पुतला जाएगा वहां तक उसमें, उस शरीर में, उस आहारक शरीर में और इस शरीर में आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। एक है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात किसका नाम है? वेदना के काल में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलना, ये वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात के लिए कहीं कहीं औषध समुद्घात शब्द का भी प्रयोग किया है। इसलिए बीमारी की अवस्था में कभी जब बीमार व्यक्ति ठीक हो गया एकदम, जो चमत्कार दिखता है, बोले वो जो चमत्कार दिख रहा है वो चमत्कार वेदना समुद्घात का काम है। माने क्या स्थिति होती है? बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और अब तो लास्ट स्टेज गिन रहे हैं, समझ लो आप, अब तो मरेगा ही, जीवन पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि वेदना समुद्घात हो तो आत्मा के प्रदेश निकलकर उस जगह तक जाएंगे जहां उस वेदना को दूर करने वाली औषधि है, जड़ी बूटी है, और उसको टच करके वापस लौट करके आएंगे, रोग दूर हो जाए। बोले दूसरे दिन देखो तो आज तो बिल्कुल ठीक हो गए, ये क्या हुआ? वो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। बोले वेदना समुद्घात है। तो ऐसे वेदना समुद्घात की स्थिति। और कौन सा बच गया? आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, ठीक है ना, मारणांतिक समुद्घात, केवली समुद्घात। एक वो भी होता है ना जिसमें हाथ कट गया और उसके बीच में जुड़े रहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का भी आपने बताया था। वो वेदना, वो तो छिपकली का जो छिपकली वगैरह, हाँ, वो तो शरीर से निकले नहीं है ना एक्चुअल में, वो तो शरीर से शरीर ही है वो, मतलब वो तो समुद्घात में नहीं है। हाँ, वो समुद्घात में नहीं है। तो रिद्धिधारी मुनिराजों के हो गए ना, एक आहारक हो गया, तेजस हो गया, आहारक हो गया, तेजस हो गया, मारणांतिक, चलो कोई बात नहीं, देख रहे नहीं आ रहा है तो, है ना। लेकिन तो 20 बार प्रवचन किए मैंने समुद्घात पे, बोलो अब क्या कहें इसे, ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता ही कहें। मैंने लिखा भी है इसके ऊपर, मेरे शंका समाधान चल रहे हैं, शाश्वत समाधान नाम, वो निकलती है एक मैगजीन उदयपुर से मंथली, तो उसमें इसके ऊपर खूब लिखा है मैंने। समुद्घात से रिलेटेड जितने भी शंकाएं उत्पन्न हो सकती है, चर्चाएं हो सकती है, उसके बारे में खूब लिखा है। अभी देखो आप दिमाग में नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो तो उसकी बात अलग है। अभी शरीर, अच्छा एक ऐसा समुद्घात भी है ना जो केवली के नहीं बाकियों के भी होता है, जिसमें काफी हो सकता है ना हमारे भी, ये तो बाकी अपने कषाय भी है, वेदना समुद्घात भी है, मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। लोकाकाश के बिल्कुल अंत वाले विलय तक नहीं, लेकिन थोड़ा
वहां तक जाता हो, ऐसा नहीं, नहीं, वो सिर्फ वो केवली समुद्घात के 4 भेद हैं। अच्छा, वो केवली समुद्घात के 4 भेद, केवली समुद्घात के 4 भेद हैं, दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार और लोकपूरण। ओ, वो तो 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप हैं, स्टेजेस हैं। हाँ, केवली समुद्घात के 4 भेद हैं। यहाँ तो देह प्रमाण आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार से तो देह प्रमाण है और निश्चय से लोक प्रमाण है। तो देह जितना ही है कि हाँ, जिस देह में रहेगा उस देह प्रमाण रहेगा। देह यदि छोटी है तो छोटे आकार में रहेगा, और देह यदि बड़ी है तो बड़े आकार में रहेगा। तो फिर सब देह प्रमाण ही कहो ना। जो चीज ज्यादा लंबे समय तक जिस आकार में रहेगा उसको तो निश्चय कह नहीं रहे हो, और एक समय के लिए संपूर्ण लोक में व्याप्त हो उसको निश्चय कह रहे हो। ये उल्टी बात क्यों कर रहे हो आप? वो लोक प्रमाण अवस्था कितने समय के लिए होगी? एक समय के लिए है पौरांग भाई, सिर्फ एक समय के लिए। माने संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश अनादि काल से लेकर अनंत काल तक इस जीव की पर्यायों में सिर्फ एक समय के लिए लोकव्यापी हो सकते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात की वो पोजीशन है जिस पोजीशन में आत्मा के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश पूरे एक के ऊपर एक हो। माने लोकाकाश के प्रदेशों पर पूरा आत्मा फैला हुआ हो, तो आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश, आकाश के दूसरे प्रदेश पर आत्मा का दूसरा प्रदेश, ऐसे एक एक प्रदेश बराबर है, एक के ऊपर एक प्रदेश है। ये लोक पूर्ण समुद्घात की पोजीशन है। बोले उसमें कितना समय लगता है? बोले मैक्सिमम एक समय। तो बोले एक समय की बात को तो आप कह रहे हो निश्चय क्या? और शरीर प्रमाण जो है उसको कह रहे हो व्यवहार। ये उल्टी बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि अनादि काल से आज तक ये जीव शरीर प्रमाण ही रहा है। यहाँ तक कि विग्रह गति में भी शरीर प्रमाण रहता है, और यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था में भी शरीर प्रमाण रहता है। बोलो, विग्रह गति में आत्मा का आकार क्या होगा? विग्रह गति में क्या आकार है आत्मा का? यहाँ सशरीर अवस्था में तो शरीर आकार है, और विग्रह गति में, विग्रह गति में अनुपूर्वी कर्म प्रकृतियां काम करती है। आप जानते हैं कर्मों की 148 प्रकृतियों में सिर्फ 4 प्रकृतियां ऐसी है जो क्षेत्र विपाकी है। 4 तरह की प्रकृतियां है ना, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। तो क्षेत्र विपाकी प्रकृति 148 में से सिर्फ 4 प्रकृतियां हैं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। ये गत्यानुपूर्वी नाम की जो प्रकृतियां हैं ये क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। क्षेत्र विपाकी प्रकृति माने क्या कहना चाह रहे हैं? ये आत्मा का एरिया नक्की करती है। जिस शरीर में, जिस पोजीशन में आत्मा निकला मरण के समय, वो क्षेत्र, वो एरिया आत्मा का उस विग्रह गति के अंदर मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होता है, जब दीपक का प्रकाश का एग्जाम्पल देकर के बात की जाती है इस आत्मा के प्रदेशों के संदर्भ में, अणु गुरु देह पमाणु, या समझ लीजिए आप प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र, उसमें कहा प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में चर्चा की है। प्रदेशों का संकोच और विस्तार कैसा होता है? प्रदीपवत, बोले दीपक के समान है। बोले दीपक को घड़े में रखो तो प्रकाश उतना फैल जाएगा, घड़ा नहीं हो तो रूम जितना फैल जाएगा, किसी छोटे बर्तन में रखो तो प्रकाश उतना हो जाएगा। इसी तरह से आत्मा चींटी के शरीर में हो तो उतना होगा, हाथी के शरीर में हो तो उतना होगा। तो शरीर प्रमाण है ना। और फिर कहा जैसे साहब फिर उस घड़े को फोड़ दो तो सब जगह फैल जाएगा, तो ऐसे ही शरीर से बाहर निकलेगा तो लोक प्रमाण हो जाएगा। क्या कि नहीं है? ऐसा नहीं है क्या? उदाहरण एक देश घटित होगा क्या? ऐसा नहीं कि शरीर से बाहर निकलते ही लोक प्रमाण फैल जाए आत्मा। विग्रह गति में नहीं होता है ऐसा। विग्रह गति में भी शरीर प्रमाण ही रहेगा। कि कैसे शरीर प्रमाण रहेगा? किस पोजीशन में रहेगा? शरीर का आकार आपने कह दिया मनुष्य आकार। मनुष्य आकार का मतलब यदि मैं ऐसे इस पोजीशन में डेथ हुई है तो इसी पोजीशन में, इसी आकृति में आत्मा निकलेगा, और वही आकार विग्रह गति में रहेगा। बदलेगा कहाँ? जहां 1, 2, 3 समय बाद में जहां जाकर के जन्म लेगा वहां बदलेगा वो आकार। तो विग्रह गति में आकार मेंटेन है। तो सब ये आकार भी बहुत छोटा है। माने जीवित थे तब तक तो शरीर प्रमाण थे ही, ठीक है। इसके अलावा मौत हुई तो भी अंतिम, मतलब अंतिम पोजीशन प्रमाण रहे, और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, मौत नहीं हुई, निर्माण हो गया, तो भी किंचित न्यून पुरुषाकार, तो भी शरीर प्रमाण ही रहे।
तो हमें तो शरीर प्रमाण ही दिखाई देता है, तुम लोक प्रमाण कैसे कह रहे हो? तुम कह रहे हो आत्मा को लोक प्रमाण जानो और हमें शरीर प्रमाण दिख रहा है। आप एक समय को इतना हाईलाइट कर रहे हो। सुनो भैया, एक समय को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हें शरीर प्रमाण दिखाई दे रहा है उस काल में भी लोक प्रमाण है। क्या फैला हुआ नहीं है भले ही लोक में, लेकिन आत्मा के प्रदेश कहीं कम नहीं हो गए हैं। क्या ये कह रहे हैं सिद्धों के जितने प्रदेश हैं तेरे भी उतने ही प्रदेश हैं। महावीर स्वामी के प्रदेशों की जितनी संख्या है मेरे प्रदेशों की भी उतनी ही संख्या है। लोक पूर्ण समुद्घात के समय केवली परमात्मा के आत्मा के प्रदेशों की जितनी संख्या होती है, सशरीर अवस्था में हमारे भी आत्मा के प्रदेशों की उतनी ही संख्या है। एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं परमार्थ से लोक प्रमाण जानो अपने आत्मा के प्रदेशों को। संकोच विस्तार कितना भी हो, लेकिन प्रदेशों की काउंटिंग की अपेक्षा से बात करें तो उतनी ही है। क्या अरे भाई, 1 किलो सब्जी आप लेकर के आए बाजार से, 1 किलो टमाटर लेकर के आए, आप भी 1 किलो लेकर के आए और आप भी 1 किलो लेकर के आए हैं। ठीक है, आप जो 1 किलो लेकर के आए हैं उसको थैली में रखा हुआ है और आप जो 1 किलो लाए हैं आपने उसमें फैला लिया है, तो बोले प्रमाण तो बराबर ही है। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं साहब इनके तो ऐसे हैं और हमारे ऐसे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है तो दोनों बराबर, क्वांटिटी तो बराबर है कि साहब हमारे इस थैली में है और उनके वहां है, उनके बिना थैली में है। हमारा आत्मा शरीर रूपी थैली में, सिद्ध भगवान का आत्मा बोले थैली से बाहर है, बोले परिमाण तो बराबर है। क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए क्षेत्र अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो क्षेत्र अपेक्षा से भी सिद्ध परमात्मा और हम, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। संख्या की अपेक्षा से, प्रदेशों के संख्या की अपेक्षा से। और देखो बहुत गजब की बात है, भले ही कम हो संख्या, लेकिन संख्या, क्योंकि अभी जितना एरिया हमने घेरा हुआ है ये निश्चित रूप से लोक प्रमाण एरिया कवर नहीं किया हुआ है। ये बात तो निश्चित है ना, लोक प्रमाण एरिया को तो कवर नहीं किया हुआ है, शरीर प्रमाणी एरिया कवर किया हुआ है। तो फिर तो साहब कम एरिया में रह रहे हैं साहब हम तो, हमारा फ्लैट तो कम एरिया में और आपका बड़े एरिया में है, लोक पूर्ण समुद्घात होता है। तो बोले नहीं नहीं, क्या भले ही कम में हो लेकिन वो एरिया भी असंख्यात ही कहलाता है। क्या जब हम लिखेंगे ना, क्या मान लो रजिस्ट्री करानी है तो वो इतने एरिया में फैले हैं और हम इतने से में हैं, तो क्या आएगा कि नहीं लोक पूर्ण समुद्घात के काल में अरहंत परमात्मा, उनका एरिया भी असंख्यात प्रदेश है और शरीर में रहते हुए हमारा एरिया भी असंख्यात प्रदेश है। बोले दोनों का सेम? बोले हाँ सेम। माने मिनिमम एक जीव को रहने के लिए असंख्यात प्रदेश ही चाहिए। निगोद भी आ गया। हाँ, निगोद भी आ गया। अंगुल के असंख्यात में भाग, सूक्ष्म निगोदिया जीव, जगन्य अवगाहना वाला उसका जो आकार बनता है, वो जो आकार है उस आकार में भी मिनिमम असंख्यात प्रदेश आकाश के कवर कर रहा है। तो आकाश के तो असंख्यात प्रदेश ही कवर करेगा। माने कुल मिलाकर के यहाँ योगेंदु देव ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम क्षेत्रगत समानता की बात कर रहे हैं। क्या पहले हमने द्रव्यगत समानता की बात कही, अब हमने यहाँ क्षेत्रगत समानता की बात की। मैंने क्षेत्र अपेक्षा से समझाया है, फिर काल अपेक्षा से समझाएंगे। क्या काल की चर्चा की कि तू अनंत काल बीता है तेरा, इस प्रकार से। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों ही अपेक्षाओं से सिद्ध परमात्मा में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। किसी भी अपेक्षा से कि साहब काल अपेक्षा से तो अंतर है, भाव अपेक्षा से तो अंतर होगा। कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का मतलब होता है, द्रव्य माने द्रव्य, क्षेत्र मतलब प्रदेश, काल मतलब पर्याय और भाव मतलब गुण। ये चतुष्टय है वस्तु का। तो इस चतुष्टय में से कोई बात ऐसी नहीं है जिस अपेक्षा से आपस में अंतर हो कि साहब ये अंतर नहीं है कह करके क्या कहना चाहते हो आप? क्या आप कितना भी कह दो दुखी तो हूं मैं। आप कितना भी कहो, क्या तकलीफ तो भोग रहा हूँ, संकट तो मैं ही भोग रहा हूँ। ठीक है, सुनने में अच्छी लग रही है आपकी बात की चलो परमात्मा जैसे हैं, ठीक कह रहे हैं भाई, ये सुनने में अच्छी जैसी बात नहीं है, ये अनुभव जैसी बात है। तुम अनुभव करो इस बात का, तुम फील करो, और यदि तुम फील करोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो अवस्था तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी।
इसलिए अपने चिंतन को बिल्कुल भी मैं परमात्मा हूं इससे नीचे गिराना मत, बिल्कुल भी। मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अनादि अनंत हूं, ध्रुव हूं, कारण परमात्मा नहीं, परमात्मा ही हूं। ये कारण कह करके तो विकल्प खड़ा करना चाहता है परमात्मा में और मेरे में। यहाँ कारण परमात्मा से समानता नहीं बतलाई है, यहाँ तो कहा है समान ही है, ऐसा स्वीकार कर। हम मतलब हमारी विकल्पात्मक भूमिका में हम विकल्पों में इस प्रकार की बात आने ही न देवें कि किसी प्रकार की हमारे में कोई कमजोरी है। जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आप किसी भी काम को करने में यदि अपने आप को कमजोर फील करेंगे ना तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पूरी तरह से कमजोरी को निकालने की बात कही है। सब अपेक्षाओं से हम परमात्मा जैसे ही हैं और ऐसी अवस्था विकल्प तोड़कर निर्विकल्प रूप हमारी हो जाए तो उस आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी को ऐसी परमात्मा दशा शीघ्र प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ